दोस्तों, इलेक्शन आ चुका है और इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का होता है। मैं राजनीतिक पार्टियों में तो नहीं जाता, मैं तो सिर्फ सेना का हूं और सेना में ही रहता हूं। तो आज हमारे चौकीदार वीके सिंह अपनी फेसबुक के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट डाल रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार को भगाना है देश से। इस तरह के कमेंट कि जब मैं सेना में था तो मैंने वहां पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला के जवानों को देखा तो उनमें सब में पहले भावना थी कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और जब मैं रिटायरमेंट होया तो मैंने अपने शहर का भ्रष्टाचार भगाना था तो मैं अन्ना हजारे जी के साथ में मिला और उनके साथ में पूरे देश का भ्रमण किया। दोस्तों, सबको मालूम है कि यह आदमी बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है और पूरे देश को भी मालूम है कि इन्होंने अन्ना हजारे जी को हाईजैक किया, मनोवैज्ञानिक और देश की जनता में अलग उनके नाम से छवि बनाई, क्योंकि इनकी खुद की कोई छवि नहीं थी सेना में। और वहां से हाईजैक करके आज ये एक ओहदे पे बैठे विदेश मंत्री के पे। पर क्या ये सेना में रहते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार की कभी लड़ाई लड़ी? क्या भ्रष्टाचार सेना से इन्होंने भ्रष्टाचार भगाया? क्या इन्होंने भ्रष्टाचार जो सेना में जो अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये नहीं है कि कोई सामान को बेच दिया, कोई बजट में गोलमाल कर दिया, राशन बेच दिया। भ्रष्टाचार ये भी है कि किसी जवान को अपने घर में गुलामों की तरह रखना और उससे अपना काम करवाना, जूते पॉलिश करवाना। आप लोगों ने मालूम है कि उन्होंने जनरल का जो उनकी उपाधि थी वो छोड़ के चौकीदार रख लिया। तो उनकी अभी उनको अपनी जो उनकी एजुकेशन थी उसके हिसाब से उनको जॉब मिल गया। वो देश का दुर्भाग्य था कि उनको जनरल बनाया, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम था कि उनको जब भी लाभ चाहिए था तो वही डेट बर्थ आगे लगा देते थे, वो अपनी जन्मतिथि आगे लगा देते थे और उसी से अपने लिए फायदा उठा ले जाते थे। पूरा अपना जो कार्यकाल था उसने कोर्ट कचहरी में निकाल दिया। अगर उनकी जगह कोई सैनिक होता, कोई जवान होता, कोई सिपाही होता तो अभी तक तो वो पहली बात तो वो कोर्ट मार्शल होकर जेल में मिलता, नहीं मिलता तो उसके ऊपर पाकिस्तान का या दुश्मन देश का आरोप लगा के कि ये जासूस था जो सेना में दूसरे कागज से दूसरी डेट ऑफ बर्थ भर्ती हुआ। मतलब वो बोलते हैं ना कि गरीब की लुगाई सब की भाभी, तो ऐसे हो गया। और इनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ पे बहुत सारे कोर्ट मार्शल हो रखे हैं, चाहे उनकी गलती है या नहीं है। पर उस समय की गवर्नमेंट को भी मैं इतना बोल सकता हूं कि उन्होंने अपने आगे कि इनका कोर्ट मार्शल ना करके और एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जो उनकी आंखों में उंगली मार रही। दोस्तों, मैं पूरा सैनिक कपिल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से दोस्तों आज ये गाजियाबाद में बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को भगाऊंगा। और आज हमारे को भी मौका मिल गया कि बहुत सारे भाई पूछते हैं कि आप जब सेना में थे आप लोगों ने क्या करा, वहां पे आवाज क्यों नहीं उठाई? तो मैं उनको भी बताता हूं कि समय पे किसी बात का उत्तर दिया जाए तो वो अच्छा है। हमने जितनी आवाज सेना में उठाई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में, उतनी शायद कोई उठा नहीं सका और आज के समय तो मेरे को लग नहीं रहा कोई आएगा। हमने भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह में उंगली दे के उनके दांत गिने। दोस्तों, मैं इनको 2012 में एक पत्र लिखता हूं, खुला पत्र। आपको यह जानकर बड़ा दुख होगा जनरल साहब कि सेना में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। सेना में भ्रष्टाचार की शिकायतें गुजरते वर्षों में बढ़ती जा रही हैं। सेना अधिकारियों द्वारा अपने पद और विवेकाधीन अधिकारों के दुरुपयोग के कई मामले हाल में चर्चित रहे। उससे सिर्फ यही नई बात सामने आती है कि भ्रष्टाचार का यह जाल किस ऊंचाई और स्तर तक फैलता जा रहा है। अब यह सेना की साफ करना कि उसके पास इस गंभीर समस्या से निपटने की क्या रणनीति है। सेना की साख एक ऐसा सवाल है जिस पर देश समझौता नहीं कर सकता। ये उस समय का लेटर है जो इनको मैंने दिया था। ये वहां से निकल गई और मैंने इनके पास में बहुत सारे कागज भेजे थे। जैसे ये एक ब्रिगेड का था और इसके बाद में ये कमांड अंडमान निकोबार कमांड का, और ये खाली बिल। उस कमांड में 2.5 करोड़ का घोटाला था और पूरे कागज मैंने सबमिट कर दिए थे इनके पास में, पूरी फाइल पकड़ा दी थी मैंने उनके पास में बना के।
इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया उस समय पे। और ये जो सेनाधिकारियों द्वारा था वो उनका ये भ्रष्टाचार था, सारे कागज जो गवर्नमेंट के थे इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में मैं एक रक्षा मंत्रालय को लिखता हूं लेटर, जो उस समय एक एंटनी थी। तो एक एंटनी जी इन्होंने कुछ नहीं किया जिस संस्था में ये थे, और एक एंटनी जी ने विजिलेंस की इंक्वायरी निकाल दी रक्षा मंत्रालय के थ्रू। उसके बाद में सीबीआई की इंक्वायरी निकाल दी जो सीबीआई की थी। मतलब इस आदमी ने सेना में रहते हुए कोई भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं किया कि सेना में भ्रष्टाचार किस तरह से बंद किया जाए, क्योंकि सेना में जो भ्रष्टाचार था वो रक्षा बजटों में, उसके बाद में जवानों को गुलाम बना के, सद्भावना के नाम पे, किट पार्टियों के नाम से जो संसाधन है सेना के, वो सेनाधिकारी अपने बच्चों की फोटो शूट करवा के हेलीकॉप्टरों का दुरुपयोग करके और उनको फिल्म इंडस्ट्रीज में उतारना। बहुत सारी मेरे पास में फाइलें हैं जिनके सबूत है। उसके बाद में मैंने इनके पास में एक और भी भेजा था पूरा लेटर कि ये ड्यू ब्रिगेड और नाम इसमें कर्नल जनरल ब्रिगेडियर सबकी पूरी लिस्ट कि हमारे सैनिक जवान इनके घरों में गुलाम रहते हैं और उनको गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है, जिनसे वो आत्महत्या कर जाते हैं। मतलब इस तरह के खुले लेटर इनके पास में कुत्तों के फोटो लगा लगा मैं भेजता था। वहां से कुछ नहीं होता था। फिर उसके बाद में मैं रक्षा मंत्री के पास में भेजता तो वहां से होता। जो मैंने इनके पास में 2.5 करोड़ का जो मैंने चलाया कि फंड भाई घोटाला हुआ है रक्षा बजट में, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो आज भी चल रहा है। 2017 में फिर मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी को लेटर लिखता हूं कि सर ये इतना साल हो गए और ये आज तक ये अपने सिरे नहीं चढ़ा है भ्रष्टाचार, कृपया करके इसकी इंक्वायरी जल्दी से जल्दी करवाई जाए, जो आज भी वर्तमान में चल रहा है। दोस्तों उसके बाद में इनके बाद में हमारे दूसरे विक्रम सिंह जी आते हैं, तो मैं उनको लिखता हूं क्या यह सेना अंग्रेजी प्रथा से मुक्त होगी, क्या इसको समाप्त करने का कोई बेड़ा उठाएगा। बहुत प्रसन्न है। दिनांक 12 मई 2012 को मैंने एक पत्र भूतपूर्व सेना प्रमुख विक्रम सिंह को भेजा था कि यूनिट सत्रों पर भारत सरकार जो बजट उपलब्ध करवाती है वह खर्च तो पूरा होता है, पर जहां पर बजट खर्च किया जाता है बाजार भाव से ज्यादा के बिल बनवाए जाते हैं और जो सेना के अधिकारी हैं वो परसेंटेज सिस्टम बना के और वहां से पुराने सामान को ही नया बना के और उसको बजट को पूरा खा जाते हैं। आज सेना में सुधार की जरूरत है। इस वजह से घोटालों का पूरा सच सामने नहीं आता। ज्यादातर सेना भ्रष्टाचारों में लिपापोती की कोशिश होती है, कभी सेना की छवि बचाने के नाम पर तो कभी किसी अधिकारी को बचाने के नाम पर सेना में घोटालों का पूरा सच सामने नहीं आ पाता। भारत के सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को बहुत ईमानदार माना जाता है। सेना के 13 लाख जोशीले जवान बुझाई फड़फड़ाते, मातृभूमि के लिए तड़पते और कठोर अनुशासन में बंधकर तपस्वी जीवन और तेजस्वी मौत गले लगाकर अमरत्व यूं ही प्राप्त कर चुके हैं। वे अपने ईमानदार सेना प्रमुख का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे सेना प्रमुख हैं और हम आपके साथ काम करते हैं। पर आप तो कल रिटायर हो जाएंगे, साथ ही रिटायर कर जाएंगे। उन प्रश्नों को कि सेना से भ्रष्टाचार को कैसे निकाला जाए, इस गंभीर समस्या से निपटने की क्या रणनीति है और आने वाली पीढ़ियों के समक्ष पेश होने वाले आदर्शों का। आज भूतपूर्व सेना प्रमुख भारत की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। उस समय यह नाजायजी से इन्होंने हाथ मिलाया था जिनको ये गुमराह कर रहे थे। पर क्या सेना में प्रमुख होने के नाते इस संस्था के जागरूक किया? क्या संस्था में रहते हुए संस्था की भ्रष्टाचार की बीमारियों का इलाज किया? नहीं किया। सिर्फ अपनी आयु के चक्कर में पड़े रहे। जहां से इनको फायदा लगता वही डेट ऑफ बर्थ आगे ये सरका देती। पहले ऐसे आदमी हैं जिनका इतना डेट ऑफ बर्थ पे पंगा चला, सुप्रीम कोर्ट में गए और उसका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। बड़ी सोचने की बात है। यहाँ तो जवान का तो 1 मिनट में हो जाता है, वो छुट्टी से 2 मिनट क्या लेट आ जाए उसको तो फांसी पे चढ़ा देते हैं। और ऐसी चीजों में हो तो उसको पाकिस्तान का घोषित करके और उसको तिहाड़ जेल में भेज दे। जवान भाइयों, असली बात क्या है कि आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। भाइयों, कलयुग है। द्रौपदी के चरित्र हरण में कृष्ण जी आगे थे, पर जवानों क्या, जब चीर हरण होगा ना तो कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी बीमारी तो हम खुद है। जैसे ये बाहर आए वैसे ही ये जवान बन गए, जो आज तक एक सिपाही नहीं बने और अभी तो चौकीदार बन गए, जनरल से नीचे भी चले गए। और वहां चौकीदार की जो भूमिका में है वो तो जवान है, जो दिन रात इस देश की रक्षा करते हैं। और जब वो दिन रात वहां जगते हैं जब ये देश सोता है। पर क्या ये वहां पे चौकीदार बने?
उस संस्था के चौकीदार बने, आज देश के भ्रष्टाचार की भगाने की बात कर रहे हैं। 13 लाख सेना का ही भ्रष्टाचार नहीं भगा सके, बड़ा ही दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, हम कैसे हाईजैक होते हैं कि हमारे सेनाधिकारी आ गया, हमारा सेनाधिकारी आया, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि पूरी जिंदगी भर जिस आदमी ने जूते पॉलिश करवा के हमारे हाथ से पहने हैं, वो अपने जूते पॉलिश करवा के नहीं पहन सका, जो अपने ऑपरेशनों में अपनी राइफल लेके नहीं चल सके, वो हमारा भला किस तरह से करेंगे। हमारे को किसी से ईर्ष्या नहीं है कि वो फलाना अधिकारी बन गया हम जवान रह गए, नहीं भाई, यहां पैसे की बात भी नहीं है, यहां सिर्फ है सम्मान की बात कि हम किसान के बच्चे हैं। जैसे ही बाहर ही आते हैं सेना को छोड़ के, वैसे ही बोलते हैं हम किसान हैं, जवान के साथ में खाने खाया है, जवान के साथ में रहे हैं। कौन बोलता है जवान? भोजनालय अलग है, शौचालय अलग है, सब कुछ अलग है। एक लड़ाई साथ में लड़ते हैं, और लड़ाई में भी जब लड़ते हैं, गोली खाते हैं, तो मेडल और कोई भाई ले जाता है। यहां परमवीर चक्र जिनको मिलने थे मरे उड़ो को, जो देश पे शहीद हुए, उनको मिले भी नहीं और दूसरे लेके घूम रहे। दोस्तों, बात यह है कि सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर है, जवान जेसीयूजों के अंदर, कि हम हाईजैक हो जाते हैं कि हमारा जर्नल आ गया, वो आ गया। दोस्तों भी गाजियाबाद से आया है भ्रष्टाचार की, तो ये तो विदेशी यात्रा में लगे रहे, क्योंकि भाई एसी रूमों में बैठा है, एसी रूमों में अच्छी अच्छी बढ़िया चाय पी है, और जो चाय लेके आते थे हमारे जवान, उनको ये और बोलता होगा कि भाई चम्मच को इस तरह लेके आकर, और नमकीन बिस्कुट प्लेट में यहां रखा कर, मीठे यहां पे रखा कर। भाइयों, मेरा तो इतना ही है कि जो जवान जेसीयूज है, वो अपनी आत्मा पे हाथ रख के, एक बार आंखें बंद करके, और इमेजिन करना कि जो तुम्हारी लड़ाई, जो आज बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जो तुम्हारी पीढ़ी, वो तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास बना के रखी हुई कि अच्छे दिन आएंगे। हमारे जो माँ बाप दादा जो हमारे सेना में नौकरी करके गए हैं, वो हमारे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही आंखें बंद करके किसी को वोट देते रहोगे, तो वहां अमेंडमेंट करवाएंगे संसद में बैठ के, और तुम्हारा कठोर और होगा, और वो जवान और आत्महत्या करेंगे। जवान भाइयों, किसी को भी वोट दो, किसी भी पार्टी को दो, नहीं देनी है तो नोटों का बटन दबाओ, पर वोट पक्का दो। वहां भी नहीं दबाना तो खुद आप पर्चा भर के खड़े हो जाइयो। पर वीके सिंह जैसे अधिकारी को आप वोट दोगे तो आप पाप के भागीदार हो, तो भगवान की नजर में आपको भी सजा का अधिकार है, क्योंकि आप उनको मरवाने में आपका बराबर अधिकार है, जो 350 जवान के करीब हमारे आत्महत्या करते प्रति साल। किसी भी अधिकारी को वोट मत दो, चाहे वो हिमाचल से उठाओ, चाहे पंजाब से उठाओ, चाहे हरियाणा से उठाओ, चाहे बिहार से, चाहे केरला से, चाहे जयपुर से, कहीं से वोट मत दो। इतनी ही रिक्वेस्ट है। और हमने भी ये बता दिया कि भाई हम कितने लड़े हैं सेना में, बहुत थे मेरे पास में, बहुत फाइलें पड़ी हैं, समय आएगा फिर बताएंगे। जवान भाइयों, वोट मत दो किसी भी सेनाधिकारी को। जय हिंद, जय जवान। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।